इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की बात करें तो वर्लपूल ऑफ इंडिया का नाम हमेशा लीडिंग कंपनी के हिसाब से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे वर्लपूल ऑफ इंडिया का रेवेन्यू को देखेंगे सेगमेंट वाइज वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ देखेंगे कंपनी का फाइनेंशियली कैसा है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम निवेश करना चाहते हैं तो कैसा आउटलुक कंपनी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं। वर्लपूल ऑफ इंडिया के अंदर मार्केट कैप की बात करें तो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप रिसेंट कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। मार्केट शेयर की बात आते हैं तो इंडिया के अंदर 25% से भी ज्यादा कंपनी होम अप्लायंसेस सेगमेंट के अंदर मार्केट शेयर गेन करते हैं। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो उसमें 17% का मार्केट शेयर एंड 15% वॉशिंग मशीन सेगमेंट के अंदर मार्केट शेयर इसमें होल्ड करके रखा है और एयर कंडीशन के अंदर करीब करीब 3% का मार्केट शेयर इसके पास मौजूद है। लेकिन जब आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो वो थोड़ा सा हैरान करने वाला है, क्योंकि 62% से भी ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू आता है रेफ्रिजरेटर सेगमेंट के अंदर। वॉशिंग मशीन की बात करें तो 22%, एयर कंडीशन के अंदर 6% और अदर्स के अंदर 10% कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करके देता है। 95% प्रोडक्ट इसका इंडिया के अंदर यूज होता है और इंडिया की बाहर जो प्रोडक्ट जाता है वो 5% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप इसका ऑनलाइन सेलिंग देखेंगे तो 11% इसका जो प्रोडक्ट सेल होता है वो ऑनलाइन के थ्रू होता है, जो धीरे धीरे ये इंक्रीज कर रहा है और 89% प्रोडक्ट इसका दुकान के थ्रू यहाँ पे बेचते हैं। कंपनी अच्छा खासा पैसा भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर स्पेंड करते हैं। तो टोटल सेल पकड़ लेते हैं, उसके अंदर 1.70% जो पैसा है वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करते हैं। अगर आप वॉशिंग मशीन का कैटेगरी देखते हैं तो उसमें मार्केट कैप के हिसाब से डिक्सन की बाद ही वर्लपूल ऑफ इंडिया का नाम आता है। अगर आप रेफ्रिजरेटर सेगमेंट देखते हैं तो वहां पे वर्लपूल ऑफ इंडिया नंबर 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से वर्लपूल ऑफ इंडिया को देखते हैं तो 2010 में कंपनी जहां पे 2184 करोड़ का सेल करता था वो बढ़ते बढ़ते यहां पे करीब 6000 करोड़ के आसपास आ गया है विद इन 10 to 12 इयर्स। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी यहां पे ग्रोथ दिखाया है, साथ ही साथ कंपनी के जो मार्जिन है उसको स्टेबल रखने में सक्षम हुआ है। जैसे कि आपने देखे कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, उसके पीछे का मेन कारण है कंपनी का कैपेक्स। कंपनी पिछले 3 साल के अंदर भी अच्छा खासा कैपेक्स यहाँ पे कर चुके हैं, क्योंकि डिमांड मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है। उसको देखते हुए वर्लपूल ऑफ इंडिया लगातार कैपेक्स कर रहे हैं। रिसेंटली एलिसा के अंदर कंपनी 84% का मेजोरिटी स्टेक कंपनी ने होल्ड कर लिया है। कंपनी के अंदर कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें वो 2000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी के अंदर 1273 करोड़ का इन्वेंट्री भी मौजूद है। तो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा Subscribe now and press the bell icon. वर्लपूल ऑफ इंडिया के अंदर मार्केट कैप की बात करें तो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप रिसेंट कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। मार्केट शेयर की बात आते हैं तो इंडिया के अंदर 25% से भी ज्यादा कंपनी होम अप्लायंसेस सेगमेंट के अंदर मार्केट शेयर गेन करते हैं। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो उसमें 17% का मार्केट शेयर एंड 15% वॉशिंग मशीन सेगमेंट के अंदर मार्केट शेयर इसमें होल्ड करके रखा है और एयर कंडीशन के अंदर करीब करीब 3% का मार्केट शेयर इसके पास मौजूद है। लेकिन जब आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो वो थोड़ा सा हैरान करने वाला है, क्योंकि 62% से भी ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू आता है रेफ्रिजरेटर सेगमेंट के अंदर। वॉशिंग मशीन की बात करें तो 22%, एयर कंडीशन के अंदर 6% और अदर्स के अंदर 10% कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करके देता है। 95% प्रोडक्ट इसका इंडिया के अंदर यूज होता है और इंडिया की बाहर जो प्रोडक्ट जाता है वो 5% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप इसका ऑनलाइन सेलिंग देखेंगे तो 11% इसका जो प्रोडक्ट सेल होता है वो ऑनलाइन के थ्रू होता है, जो धीरे धीरे ये इंक्रीज कर रहा है और 89% प्रोडक्ट इसका दुकान के थ्रू यहाँ पे बेचते हैं। कंपनी अच्छा खासा पैसा भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर स्पेंड करते हैं। तो टोटल सेल पकड़ लेते हैं, उसके अंदर 1.70% जो पैसा है वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करते हैं। अगर आप वॉशिंग मशीन का कैटेगरी देखते हैं तो उसमें मार्केट कैप के हिसाब से डिक्सन की बाद ही वर्लपूल ऑफ इंडिया का नाम आता है। अगर आप रेफ्रिजरेटर सेगमेंट देखते हैं तो वहां पे वर्लपूल ऑफ इंडिया नंबर 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से वर्लपूल ऑफ इंडिया को देखते हैं तो 2010 में कंपनी जहां पे 2184 करोड़ का सेल करता था वो बढ़ते बढ़ते यहाँ पे करीब 6000 करोड़ के आसपास आ गया है विद इन 10 to 12 इयर्स।
नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है, साथ ही साथ कंपनी के जो मार्जिन है उसको स्टेबल रखने में सक्षम हुआ है। जैसे कि आपने देखे कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, उसके पीछे का मेन कारण है कंपनी का कैपेक्स। कंपनी पिछले 3 साल के अंदर भी अच्छा खासा कैपेक्स यहाँ पे कर चुके हैं, क्योंकि डिमांड मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है। उसको देखते हुए वर्लपूल ऑफ इंडिया लगातार कैपेक्स कर रहे हैं। रिसेंटली एलिसा के अंदर कंपनी 84% का मेजोरिटी स्टेक कंपनी ने होल्ड कर लिया है। कंपनी के अंदर कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें वो 2000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी के अंदर 1273 करोड़ का इन्वेंट्री भी मौजूद है। तो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा, तो जैसे कि आपको पता है कि वर्लपूल ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर एक लीडिंग कंपनी के हिसाब से दिखाया जाता है। और फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो जिस तरह से इंडिया के अंदर पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इंडिया के अंदर 100 घर पकड़ लेते हैं तो उसके अंदर 33 घरों के अंदर ही रेफ्रिजरेटर आपको मिलेगा। तो 33% मार्केट शेयर उसके अंदर है। वॉशिंग मशीन की बात करें तो 14, प्यूरिफायर की बात करें तो 9%, एसी की बात करें तो 5% ओनली, एंड माइक्रोवेव की बात करें तो ओनली 2% इंडिया के अंदर यूज होता है। तो फ्यूचर के अंदर आप सोच सकते हैं कितना बड़ा डिमांड बढ़ने वाला है। हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर डिमांड आपको बढ़ने वाला है। साथ ही साथ पर कैपिटा इंडिया के अंदर जिस तरह से ग्रो हो रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ग्रो होगा, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर जो डिमांड है वो बूस्ट होना तय है। लोगों के पास पर कैपिटा इनकम ग्रो होगा तो लग्जरी आइटम के ऊपर लोग यहाँ पे ज्यादा खर्चा करेगा। साथ ही साथ इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह से बूम हो रहा है वो भी कंपनी को एक डायरेक्टली इवन इनडायरेक्टली फायदा जरूर देगा। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रीफाइड जो विलेजेस है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, और जिस तरह से विलेज के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड लगातार बढ़ रहा है वो आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि वर्लपूल ऑफ इंडिया का डिमांड फ्यूचर में किस तरह से बढ़ने वाला है। जैसा कि वर्लपूल ऑफ इंडिया हाउसिंग जो अप्लायंसेस बनाने में नंबर 1 इंडिया के अंदर दिखाई देता है, 25% शेयर उसके अंदर कंपनी यहाँ पे होल्ड करके रखे है। इसीलिए जिस तरह से जो विलेज के अंदर डिमांड बढ़ रहा है वर्लपूल ऑफ इंडिया को उसका फायदा जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है प्रोडक्ट की दाम बहुत ही ज्यादा महंगा है, वो एक रेंज के अंदर रखा है, जैसे कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर भी यहाँ पे कंपनी फायदा ले सके। नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरह से अप्लायंसेस का डिमांड लगातार इंक्रीज हो रहा है, और ऐसा अंदाजा लगाया जाएगा कि 2024 एंड 25 आते आते ये जो ग्रोथ है वो तेजी के साथ जारी रहेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे हैं कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर कंपनी बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे दिखा रहे हैं। जहाँ पे हुड्स के अंदर यहाँ पे स्क्रीन आप देख पा रहे हैं राइट साइड में 80% का वॉल्यूम शेयर यहाँ पे करते हैं। कंपनी के अंदर दूसरा प्रोडक्ट आप यहाँ पे राइट साइड में भी देख पा रहे हैं, जहाँ पे कंपनी अच्छा खासा काम कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर भी कंपनी बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वर्लपूल ऑफ इंडिया के अंदर आप निवेश करेंगे तो अच्छी तरह से वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए आपको निवेश करना चाहिए। हालांकि इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा दिखाई दे रहा है, इसीलिए कंपनी का शेयर प्राइस के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कुछ महीने के अंदर आपको देखने को मिला है। तो वर्लपूल ऑफ इंडिया को आप डिटेल्स में रिसर्च कीजिए। फ्यूचर आउटलुक कंपनी का अच्छा दिखाई दे रहा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, ग्रोथ के मामले में भी कंपनी फ्यूचर में अच्छा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए आप इसके अंदर निवेश करेंगे तो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न देने में ये सक्षम हो सकता है। तो आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.